अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं द काउंट्स रिवेंज का सीन नंबर 2। और जैसे ही हम अपनी बुक खोलते हैं पेज नंबर 18 में हमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि क्या माहौल है और क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि एक अपार्टमेंट है जिस और उसमें घर है हमारा काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो का। ठीक है जी। और जो हमारे काउंट है वो बीच में बैठे हुए हैं रूम के, उनके हाथ में पिस्टल है और उनके साथ और पिस्टल साइड में रखी हुई हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये वक्फन वक्फन क्या करते हैं, अपने साइड की तरफ देखते हैं और फायर करते हैं अनसीन, मतलब बगैर देखे एक टारगेट को फायर करते हैं और बार बार अपनी ये गन को रिलोड करते हैं। ठीक है जी। और इनके साथ इनके दोस्त खड़े हुए हैं मॉरल। मॉरल इन शॉट्स को देख रहे हैं जो फायर कर रहे हैं कि वो टारगेट को लग रहा है या नहीं लग रहा। इनकी आपस में बात होती है कि कहते हैं कि मैंने आपको बुलाया है मेरे प्यारे दोस्त मॉरल, क्योंकि मैं एक बड़े ज़रूरी मैटर में हूँ और आपसे मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो इस बात पे मॉरल हंस के कहते हैं कि माय डियर काउंट, आपको क्या मसला है और क्या बात है। तो कहते मॉरल ये पूछता है कि आपका जो ड्यूल है, तो आप मुझसे यही पूछना चाह रहे हैं कि मैं आपको असिस्ट करूं, आपका जो सेकंड बनूं। तो इस बात पे मोंटी क्रिस्टो टारगेट को बगैर देखे फायर करते हुए कहते हैं कि जी हाँ, आप सही हैं, आपने सही गैस करा है। तो इस बात पे मॉरल पूछता है कि मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूँ कि आपका अपोनेंट कौन है। तो मोंटी क्रिस्टो जवाब देता है कि एल्बर्ट है, द सन ऑफ काउंट ऑफ मॉर्सिफ। ठीक है जी, ये बात होती है। तो मॉरल इस बात पे कहता है अच्छा, ये तो आपका बहुत करीबी दोस्त था, तो आपकी इसके दरमियान लड़ाई कैसे हुई। तो इस बात पे कहता है मॉरल, मेरा उससे कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, वो इधर आधे घंटे पहले आया था अपने दोस्त भूषम के साथ और उसने मुझे चैलेंज करा था एक ड्यूल के लिए। जैसे हमने अपने सीन 1 के लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, तो वो अपनी मदर से कहता है, एल्बर्ट मर्सिडीज से कहता है कि मैं मोंटी क्रिस्टो के यहाँ जा रहा हूँ उसको ड्यूल के लिए चैलेंज करते हुए। तो यहाँ पे बताता है। तो मॉरल पूछता है कि आपका इस बात पे क्या जवाब है। तो मॉरल मोंटी क्रिस्टो बोलता है कि मैंने एग्री कर लिया बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी हेसिटेशन के। ठीक है जी। और मैंने कहा कि मोंटी क्रिस्टो कह रहे हैं कि मैंने जो वेपन चूज़ करा वो है पिस्टल, और हम कल मिलेंगे सुबह बोइस डी विनसिनिस में, ये एक जगह है, वहाँ पे इन लोगों का होगा कल ड्यूल। तो मॉरल कहता है, पूछता है कि आप उसके साथ क्या करेंगे। तो मोंटी क्रिस्टो मॉरल को जवाब देता है कि मैं उसके साथ क्या करूँगा, मैं उसको वहीं पे मार दूँगा 10 बजने से पहले कल सुबह। और वो फिर से टारगेट को फायर करता है। ठीक है जी। तो मॉरल कहता है कि कोई तो वजह है कि आप दोनों के दरमियान ये लड़ाई चल रही है। तो इस बात पे मोंटी क्रिस्टो जवाब देता है कि यार, कॉज जो वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि जो एल्बर्ट अपने अब्बू के जो डिसग्रेस है अपने, तो उसकी वजह से है। तो मॉरल पूछता है कि आपका इसमें कोई हाथ था, आपने कुछ सपोर्ट करा था। तो मोंटी क्रिस्टो कहता है कि हाँ, जिस शख्स ने जो न्यूज़पेपर में पैराग्राफ डलवाया था वो मैंने ही डलवाया था एक बंदे के थ्रू, और मैंने ही काउंट ऑफ मॉर्सिफ की शान में गुस्ताखी करवाई है। ठीक है जी। और मैंने सारे तमाम प्रूफ के साथ उसकी जुर्म को साबित करा है। तो इस बात पे मॉरल कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन एल्बर्ट तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, तो आपका क्या मोटिव था, मतलब आपने क्यों करा, किस वजह से करा। तो मोंटी क्रिस्टो अपना बताता है, मेरा मोटिव, और फिर से स्टार्ट करता है फायरिंग। ठीक है जी। और इसी वक्त बर्ट्यूशियो अंदर आ जाता है। बर्ट्यूशियो उनका सर्वेंट टाइप कह सकते हैं आप। बर्ट्यूशियो आता है और कहता है मोंटी क्रिस्टो को, पार्डन मी सर आपसे कोई औरत मिलने आई है। तो मोंटी क्रिस्टो पूछता है कौन औरत है। तो बर्ट्यूशियो बोलता है कि वो एक कहते हैं कि उन्होंने एक व्हील पहना हुआ है अपने फेस पर, व्हील होता है नकाब। तो कहता है कि उन्होंने नकाब करा हुआ है और उनका मुझे नाम नहीं पता। तो इस बात पे मॉरल जो है वो खड़ा होता है और बोलता है, वेल काउंट,
कि मैं अब आपसे कल ही मिलते हैं, कल सुबह बॉयस डी विंसिस में, ठीक है जी। और कहता है मैं भूषम, मुझे तो ये बताते हैं कि भूषम जो है वो तो एल्बर्ट का सेकंड होगा, और कह रहा है कि मैं उससे घर जाऊंगा और यहाँ पे रिटर्न करूँगा, वापस आऊँगा जब यहाँ के मामला सेट हो जाएंगे, ठीक है जी। और वो बाहर चले जाता है, ठीक है जी। और वो जब बाहर जा रहा होता है तो वहाँ पे वो आंटी खड़ी हुई होती हैं, औरत खड़ी हुई होती हैं नकाब वाली, तो वो उन पे एक नज़र मारता हुआ जाता है कि कौन है, ठीक है जी। जो वो औरत है वो इंतज़ार करती हैं कि बर्तूशो चले जाए और दरवाज़ा बंद हो जाए, और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है वो अपना नकाब उतारती हैं, और वो कौन होता है, वो होता है काउंटेस ऑफ मर्सिडीज़, ठीक है जी। और वो आती हैं सीधा मोंटे क्रिस्टो के पास, कदमों में गिर जाती हैं, बोलती है एडमॉन्ड डेंट्स डोंट किल माय सन। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया है एडमॉन्ड डेंट्स, वरना उससे पहले वो उनको काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बुला रही थी, ठीक है जी। इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। तो इस बात पे मोंटे क्रिस्टो बोलता है कौन, एडमॉन्ड डेंट्स कौन। तो काउंटेस जो है हमारी मर्सिडीज़ वो जवाब देती हैं एडमॉन्ड डेंट्स, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा मुझे नहीं पता था जब से तुम पेरिस आए हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि जो शख्स मोंटे क्रिस्टो के नाम से घूम रहा है वो मेरा फियांसे था। तो इस बात पे मोंटे क्रिस्टो बोलता है वेल मैडम, आपने मुझे पहचान लिया है, अब आपका मसला क्या है, आप क्यों आई हैं। तो फिर वो माफ़ी के जैसे माफ़ी मांगते हैं ना किसी से, तो वो आती हैं कि कहती हैं एडमॉन्ड, मैं सब जानती हूँ जो तुम्हारे और मेरे बेटे के दरमियान चल रहा है, मेरे फैमिली के नाम पे उसने तुम्हें चैलेंज किया है और कल तुम लोगों की लड़ाई है, ऐसा ही है। तो इस बात पे मोंटे क्रिस्टो बोलता है हाँ ऐसा ही है, उसने मुझे चैलेंज करा है मैडम, और कल मैं इसको मार दूँगा, ठीक है। तो इस बात पे काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ और घबरा जाती हैं, बोलती हैं प्लीज़ उसको नहीं मारो, उसको रोक दो, ठीक है जी। तो इस बात पे मोंटे क्रिस्टो बोलता है ये देखो मेरी पिस्टल, मैं कभी अपना टारगेट मिस नहीं करता। वो पीछे बगैर देखे गोली मारता है और वो टारगेट को लगती है, और ये होता है। तो काउंटेस उनके पास आ जाती हैं, घुटनों में गिरती हैं और फिर रोती हैं और बोलती हैं एडमॉन्ड, एक ज़माना था 20 साल पहले जब मैं और तुम हमारी शादी होने लगी थी, ठीक है, और हम कितने खुश थे उस ज़माने में। और तो कहता है कि तुम तो जानते हो ना, तो इस वजह उन दिनों की याद में तुम मेरे बेटे की जान को छोड़ दो, उसको नहीं मारो। तो इस बात पे मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि बाजी मैडम, मेरा तो उससे कोई मसला ही नहीं है, मसला ये है कि उसने मुझे चैलेंज करा है। तो इस बात पे काउंटेस हैं वो बोलती हैं एडमॉन्ड, फॉर हेवन सेक मेरी बात सुन लो, और तुम ही हो जिसकी वजह से हमारी फैमिली का नाम बदनाम हुआ है, और तुम ऐसी चीज़ क्यों करोगे, वाई पूछती हैं मर्सिडीज़, पूछती है मोंटे क्रिस्टो से कि तुमने ऐसी चीज़ क्यों करी। तो मोंटे क्रिस्टो इस बात का जवाब देता है कि मैं ऐसी चीज़ क्यों करूँगा मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खड़ी हो और आप जहाँ पे चेयर में बैठें चुपचाप, जब तक मैं आपकी इस सवाल का जवाब देता हूँ एक स्टोरी में, ठीक है जी। तो क्या होता है, जो हमारी काउंटेस हैं मर्सिडीज़, वो सीट पे बैठती हैं और वो हैरानी के साथ मोंटे क्रिस्टो को देखने लगती हैं, जो कि मोंटे क्रिस्टो चलते हुए आगे पीछे बात करता है। तो मोंटे क्रिस्टो क्या कहता है, ये बड़ी ज़रूरी बात है। मोंटे क्रिस्टो ये जवाब देता है कि आप सुने मेरी बात मैडम, और इस बात को बहुत गौर से सुने। बहुत साल पहले, इंडीड मोर देन 20 ईयर्स अगो, ऐसी स्टोरी बता रहा होता है कि बहुत अरसे पहले एक बंदा अपने घर में गया था, जो उसका घर है वो है मार्सिलिस में, और वो एक यंग सेलर था, ठीक है जी, जो एक अपने बहुत लंबा सफ़र करते आया था। वो बहुत खुश था और वो ये होप में था कि उसकी बहुत जल्द एक खूबसूरत कैटलिन गर्ल जो कि काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ थी, ठीक है। तो ये बात जैसी वो कहता है ब्यूटीफुल कैटलिन गर्ल, तो जो हमारी काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ हैं उनकी आंखें तवज्जो कर देती हैं मोंटे क्रिस्टो पे।
तो उसके बाद मोंटे क्रिस्टो बोलता है, द नेम ऑफ द यंग गर्ल एज़ यू नो वेल वॉज मर्सिडीज़। ठीक है जी। तो ये बताता है कि हमारी आपस में शादी होने वाली थी। तो आगे कंटिन्यू करता है स्टोरी कि लेकिन उसी सिटी में एक और यंग बंदा था, वो फिशरमैन था, लेकिन वो एक विलन था। ठीक है। और ये जब कहते ही है बात काउंट मोंटे क्रिस्टो, तो जो हमारी मर्सिडीज़ हैं वो बहुत हैरान परेशान हो जाती हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो ये विलन था, इसने मर्सिडीज़ को जीत लिया था एक सेलर से। ठीक है जी। कैसे, वो आगे कंटिन्यू करता है कि इसने बहुत से ऐसे प्लान्स और मंसूबे बनाए जो कि बिल्कुल ही गलत थे। हैच का प्लॉट को कहते हैं कि किसी के लिए झूठे इल्ज़ाम लगा के उसको किसी मुसीबत में डाल देना। ठीक है जी। तो उसके साथ क्या करे, उस पर फॉल्स झूठे इल्ज़ाम लगाए और एविडेंस भी दिखा दिया कि जो सेलर है ये तो एक स्पाई है और एजेंट है एक्साइल्ड बोनापार्टे के। एक्साइल्ड बोनापार्टे कौन? नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है जी। तो ये जो सेलर था, इसको कोर्ट में बुलाया गया और इसको इस पर सज़ा लग गई कि हाँ भाई, ये था वो सेलर जो स्पाइंग कर रहा था। तो इस बात पे इनको जेल में डाल दिया गया पूरी ज़िंदगी भर। तो इस बात पे काउंटेस हैं वो खड़ी हो जाती हैं और बोलती है, एडमंड नाम लेती हैं और कहती हैं, मैं कसम खाती हूँ कि मुझे इस डेविलिश प्लान और इन सब मंसूबों का मुझे नहीं पता था। और इस बात पे मोंटे क्रिस्टो बहुत एगोरेंट होके बोलता है कि हाँ यू मैडम, आपने ये ऐसा क्यों किया होगा। तो काउंटेस इस बात पे जवाब देती है मर्सिडीज़ के वाई विल यू परसिस्ट इन दिस एक्टिंग। ठीक है जी। वो कहते हैं कि तुम तो जानते हो तुम एक सीलर थे और जिसको प्रिजन में डाल दिया गया था, और तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारी ही मर्सिडीज़ हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। और बोलता है एंड यू नो, इतना बोलती है एंड यू नो कि मोंटे क्रिस्टो बीच में इंटरप्ट कर देता है। बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो विलन है और उसने मुझे झूठे इल्ज़ाम लगा के मुझे 14 साल मेरी ज़िंदगी के तबाह करे जेल में। तो इस बात पे काउंटेस हैं वो हक्का बक्का हो जाती हैं। वो कहती है एडमंड आई बोल नहीं पाती। तो मोंटे क्रिस्टो इसमें मज़ीद कंटिन्यू करता है, मैडम 14 साल बहुत लंबा अरसा होता है एक इंसान की ज़िंदगी में। और ये आगे कंटिन्यू करता है कि मेरे पास इतना टाइम था कि मैंने एक मंसूबा बना लिया था कि मैं इससे रिवेंज लूँगा, इंतकाम लूँगा, और जब मैं उस डंजन जो जेल थी उसको एस्केप करूँगा। और कह रहा था कि मेरा नसीब अच्छा था कि मैं जेल से भाग गया, मैंने ट्रैवल करा और अपने आप को फ्लरिश करा, और मैंने राइस का बिज़नेस करा था। आई हैव ग्रोन सम राइस सिंस देन एंड यू बोलते हैं। तो काउंटेस में जवाब देती है इन लो वॉइस, मतलब शर्मिंदगी से कहती हैं कि मैंने उससे शादी कर ली, मैंने उस विलन फर्डिनेंड मोंडिगो से शादी कर ली, बट एडमंड मैं कसम खाती हूँ कि मुझे उसके ऐसे मंसूबे का कुछ नहीं पता था। और आगे मज़ीद कहती हैं कि हर इंसान ने ये वो बता दिया था कि आपका इंतकाल हो गया है। और मज़ीद हल्की आवाज़ में कहती हैं कि जब मुझे आपका पता चला अभी कि ये सब कैसे हुआ तो मेरा और दिल ख़राब हो गया। तो इस बात पे मोंटे क्रिस्टो कहता है कि क्या आप अपने हस्बैंड को ब्लेम कर सकती हैं कि जो उसने मेरे साथ किया, और ये कि क्या आप ये कह सकती हैं कि सारे सीक्रेट्स मैंने जो आपको बताए आपने तो डिस्कवर ही नहीं करे थे, और क्या आप खुद अब ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो हमारे मुल्क का गद्दार है वो कौन है। तो काउंटेस जो हमारी मर्सिडीज़ हैं वो प्राउडली कहती है, नो एडमंड, मैं ब्लेम नहीं कर सकती, अगर तुम अपना इंतकाम लो और बहुत बुरा इंतकाम लो, क्योंकि 14 साल बग़ैर किसी वजह के क्यों, और क्यों, लेकिन जो तुम इंतकाम ले रहे हो वो तुम मेरे बच्चे के साथ क्यों ले रहे हो, जबकि मेरे बच्चे ने तो कुछ गलत ही नहीं करा है एडमंड, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो तुम्हें एडमायर करता है,
तुमने उसकी तरह जान बचाई है, और तुमने उसकी जान बचाई क्यों थी? अगर तुम्हें उसको मारना ही था अभी। वो मर्सिडीज़ हैं, वो आगे जाती हैं और एडमंड का हाथ पकड़ती हैं। तो वो कहती हैं कि एडमंड, अब उस बात को 20 साल हो गए जब तुम एक यंग सेलर थे और तुम्हें एक कैटेलियन गर्ल जो कि मैं हूँ उससे प्यार था। अब मैं तुम्हारा दिल तो आगे बढ़ा नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती, लेकिन अब तुम्हारा पिछली पुरानी बातों को रिमेंबर करके क्या करना है? तो इस बात और ऐसी बातें होती रहती हैं इनकी। तो मोंटी क्रिस्टो को ये बातें समझ आती हैं और वो बात करते हैं, ठीक है, बैठ जाते हैं दोनों। और अब क्या होता है कि जो मोंटी क्रिस्टो है वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मोंटी क्रिस्टो अपना चेहरा उठाते हैं और कहते हैं, तुम क्या चाहती हो मुझसे? कि मैं तुम्हारी बच्चे की जान छोड़ दूं? वेरी वेल, वो मैं उसको कोई हार्म नहीं करूँगा, वो ज़िंदा रहेगा। तो अब क्या होता है, मर्सिडीज़ खुशी से काउंट का हाथ पकड़ती हैं और चूमती हैं, शुक्रिया करती हैं, थैंक यू एडमंड, तुम बहुत नोबल मैन हो, और ये वो बातें होती रहती हैं, प्रेज़ करती रहती हैं। तो अब मोंटी क्रिस्टो बोलता है, अच्छा वो जब मर्सिडीज़ कहती हैं कि आप तो बहुत नोबल हो मेरी नज़रों में, तो अब इस बात पे मोंटी क्रिस्टो जवाब देता है कि मैं तो नोबल था लेकिन अब नहीं रहूँगा क्योंकि अब तो मैं मर जाऊँगा। तो वो कहती हैं, क्यों, आप ये क्या कह रहे हैं? तो बोलते हैं कि वो तो जब हमारा ड्यूल है तो उसमें एक बंदे को तो मरना ही है। आप तो मेरे पास आई थी अपने बच्चे की जान बचाने, तो अब तो जो चैलेंज है वो तो इशू हो गया और अब तो ड्यूल होगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं आसमान में गोली चला दूँगा और जो ब्लड होगा, जो खून होगा, वो मेरा होगा, आपके बेटे का नहीं, ठीक है जी? तो इस बात पे काउंटेस बोलती हैं, बट एडमंड यू मस्ट नॉट डाई, यू शैल डाई नॉट डाई व्हेन, ठीक है जी? ये होती है। तो इस बात पे मोंटी क्रिस्टो बोलता है कि बस इनफ मर्सिडीज़, मामला तय हो गया है, लीव मी नाउ, अब जाओ आप। और आप ज़ोर से आवाज़ में बर्टिशियो को बुलाता है। तो बर्टिशियो आता है, दरवाज़ा खोलता है और कहता है, मोंटी क्रिस्टो कहता है बर्टिशियो को कि इसको बाहर का रास्ता दिखाओ। तो मर्सिडीज़ हैं, वो बोलती हैं, एडमंड मेरी बात सुनो, ये वो। तो मोंटी क्रिस्टो उनको फ़िलहाल तो कटा देते हैं, बोलते हैं, मर्सिडीज़ अब आप और कुछ ना बोलें, आपके बच्चे की जान बचेगी, मैंने कसम खाई थी। बर्टिशियो, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ, उसको गाड़ी में बैठाओ। तो काउंटेस बोलती है, मर्सिडीज़ जो है बोलती हैं, मोंटी क्रिस्टो एडमंड तुम्हारी जान खतरे में है, ये वो बोलती हैं। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है, बर्टिशियो इसको ले जाओ। मोंटी क्रिस्टो देखता है कि अब इससे बात करना फजूल है, तो वो बर्टिशियो को ऑर्डर करता है कि इनको ले जाओ। तो जैसे ही वो जाती हैं तो क्या करता है, मोंटी क्रिस्टो ड्रॉवर के पास जाता है, एक राइटिंग डेस्क होती है उनकी, एक डॉक्यूमेंट निकालता है, ठीक है जी? वो बैठते हैं और उसको पढ़ने लगता है। बर्टिशियो कम अगेन, बर्टिशियो वापस आता है। तो मोंटी क्रिस्टो बर्टिशियो को देखता है और कहता है, बर्टिशियो ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और इसमें मैं अपने सिग्नेचर करने वाला हूँ, मैं तुम्हें अपने गवाह बना रहा हूँ कि मैं ये सिग्नेचर कर रहा हूँ और तुम ये इसकी दूसरी गवाह हो कि मैंने सिग्नेचर करा। तो बर्टिशियो बोलता है कि मोंसर मॉरल हैज़ रिटर्न। मोंसर का मतलब होता है सर। तो उन्होंने बोलता है कि मॉरल साहब आ गए हैं, ठीक है जी? तो मोंटी क्रिस्टो वापस कहता है कि अंदर आ जाओ। तो बर्टिशियो बाहर जाता है और मॉरल को लेके आता है। तो इस बात पे फिर बातें चलती हैं इनकी। मॉरल कहता है, माय डियर काउंट, मैं खुश हूँ आपको देखने की कि आप अभी तक बेड पे नहीं है, ऑल इज़ सेटल्ड, कहते हैं सब ठीक है, और कल 8 बजे सुबह बॉयज़ डी विंसिनिस में आपका मामला तय हुए में, ठीक है, और जो सेकंड्स हैं वो भी चूज़ हैं, और आप अपना नाश्ता करके 9 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो इस बात पे मोंटी क्रिस्टो बोलता है, 1 मिनट रुक जाओ मॉरल, ये जो मैं डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, ये हमें ये जो तुम्हें है मसला नहीं करेगा पढ़ते वक्त, बट जब मैं मर जाऊंगा, कहता है कि आप जब मैं मर जाऊंगा तो आप मेरे सॉलिसिटर में जाना और उसको देखना, जबकि मैं जाता हूं और तुम्हें अपना विटनेस बनाता हूं सिग्नेचर का। तो मॉरल पूछता है, क्या?
वाई व्हेन आर यू डेड, कि आप कब मरोगे? तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है यस, मैं तैयार नहीं हूँ हर चीज़ के लिए मेरे दोस्त। तो मॉरल कहता है जी बिल्कुल ट्रू है। तो कहता है कि इन ऐसे सिचुएशन में आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, और आप मुझ पे एक फ़ेवर करें कि आप मुझे एल्बर्ट को ना मारें। कहते हैं कि ये नौजवान है और इसकी एक अम्मी भी हैं जो आपसे बहुत इल्तिजा कर रही थी। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है मैं भूला नहीं हूँ। तो इस बात पे मॉरल जवाब देता है कि आपने उसको चैलेंज नहीं करा, उसने आपको चैलेंज करा है। तो आपके पास पहला चांस होता है फायर करने का शॉट। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको मारें नहीं, आप उसका हाथ तोड़ दें या आप उसको बिल्कुल ही माफ़ कर दें। तो इस बात पे मोंटी क्रिस्टो कहते हैं बहुत शुक्रिया मॉरल, बट तुम्हें मैं अगर सच बताऊँ, मैं जो एल्बर्ट की जान को ख़तरे में नहीं डालूँगा, मैंने इसको माफ़ कर दिया है और हम दोनों चुपचाप घर आ जाएंगे दोस्तों के साथ। वाइल आई, आगे बोलता है वाइल आई। तो मॉरल कहता है वाइल यू, पूछता है। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है कि ये एक और मैटर है और मैं घर आ जाऊँगा। तो मॉरल कहता है नहीं नहीं। मोंटी क्रिस्टो बोलता है ये सब मैंने कह दिया है, एल्बर्ट मुझे मार देगा। तो मॉरल बोलता है मार देगा आपको, क्यों भाई? तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है अच्छा बस और कोई बात नहीं मॉरल, जाओ बर्ट्यूशियो के साथ ये पेन लो और इसको साइन कर दो। तो इस बात को साइन कर देता है और नाम भी लिख दो, और फिर मॉरल को भी कहता है अच्छा जी। तो यहाँ पे हमारा सीन 2 ख़त्म हो जाता है।